821 साल बाद जाकर नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में वापस आ चुका है। अभी के समय में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करीब 900 साल पुराना है, पर नालंदा यूनिवर्सिटी 1400 साल पुराना है। जब नालंदा यूनिवर्सिटी जल रही थी, जब सारे किताब राख में बदल रहे थे, तब जो धुआं था वो कई दिनों तक आसमान में जाते हुए देखा गया था। और ये बात मिन्हाज सिराज, जो कि एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था कि जलती हुई किताबों को देखकर बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो बस किताबों का जलना नहीं था, बल्कि हजारों साल के रिकॉर्ड्स का जलना था। ये घटना आज से 831 साल पहले हुई थी। अगर भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी आज होता तो भारत शायद बहुत पहले ही डेवलप्ड नेशन बन जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज का लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में जो रिसोर्सेस थे उसको अगर एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, जिसको कि फॉरेन इन्वेडर्स बहुत ही आसानी से एक्सप्लॉइट कर दिए, तो भारत का पूरा नक्शा आज कुछ और ही होता। और भारत सोने की चिड़िया है, ये बस 100-200 साल पहले की बात नहीं है। जब अंग्रेज 200 साल पहले राज करने आए थे भारत पे, उसी के अराउंड के टाइम की ही बात नहीं है, बल्कि आप 500, 800, 1000 साल पहले चले जाओ, इनफैक्ट 1500 साल पहले भी चले जाओ, तब भी इंडिया का ऐसा पोजीशन था कि इसे गोल्डन बर्ड कहा जाता था। पर इस गोल्डन बर्ड को किसी की नजर लग गई, और किसी भी देश को एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन, और नालंदा यूनिवर्सिटी इसी चीज को प्रोवाइड करता था। वैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी में लाखों किताब मौजूद थे, थाउजेंड्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मौजूद थे, एंशिएंट मैथमेटिक्स नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज, और क्या नहीं थी यहाँ पे। और आप एक चीज को समझो, उस समय तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो उस समय ऐसा था कि नॉलेज को कोई कॉपी नहीं कर सकता था। और इंटरनेट के जमाने में जितनी जल्दी नॉलेज फैलती है वैसा कुछ नहीं था। और उस समय एजुकेशन कई चुनिंदा जगहों में ही मिलती थी। और उस समय आप यकीन नहीं करोगे, नालंदा यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी, जहां पर कोरिया, जापान, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका, इन सब जगहों से लोग पढ़ने आया करते थे। लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी, सब चीजें मौजूद थी। अभी के समय में तो किसी भी चीज की नॉलेज बस एक गूगल सर्च दूर है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय भारत की ताकत को देख के बहुत सारे देश जलते थे, और वो बस स्ट्रेटेजी बनाते थे कि कैसे भारत को तोड़ा जाए, और वो स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने भी लगे, और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेटेजीज काम करने लगी। सबसे पहली अटैक नालंदा में 1524 साल पहले हुई थी, जब मिहिराकुला, एक हन रूलर, ने नॉर्दर्न इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए नालंदा पे अटैक कर दिया। उसके बाद दूसरा अटैक आज से करीब 1424 साल पहले हुआ था, यानी पहले अटैक के जस्ट 100 साल बाद, जब किंग ऑफ बंगाल शाशंका ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी 500 सालों तक बिल्कुल शांति से रहा। फिर दूसरे अटैक के 500 साल बाद, यानी आज से 831 साल पहले, तीसरा अटैक हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी पे, जो कि सबसे डेवास्टेटिंग था। और इस अटैक को किया था बख्तियार खिलजी, जो कि एक टर्किश रूलर था। यानी लिटरली भारत के बाहर के इन्वेडर्स ये काम करने में कामयाब हो गए। और इस घटना के बाद नालंदा का फिजिकल एग्जिस्टेंस मिट गया, और इस घटना ने शायद भारत को कई साल पीछे ढकेल दिया। इस एक घटना ने, जिसे कहते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में फ्यूचर टाइम लाइन्स, यानी क्या क्या हो सकता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत एक सफल राह पे जा रहा था। पर इस घटना ने भारत का पूरा भविष्य ही बदल डाला। सारे किताब राख में बदल गए, और नालंदा के बिल्डिंग में करीब 9 मिलियन किताब थे, यानी 90 लाख किताब। और जब बिल्डिंग्स में आग लगाया गया, तब रिपोर्टेडली वहां के लोगों के हिसाब से महीनों तक आग जलती रही थी। और सिर्फ किताब ही नहीं, जब ये अटैक किया गया तो वहां पे जो स्कॉलर्स मौजूद थे, जो पढ़ने के लिए वहां आए थे, उनमें से भी कई स्कॉलर्स को मार दिया गया, जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए वहां पे मौजूद थे। और इस घटना ने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया, और वो रेपुटेशन आज तक वापस नहीं आ पाया। और ये जस्ट एक अटैक नहीं था, बल्कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था भारत के सॉफ्ट पावर को डिस्ट्रॉय करने का। साल 2006 में जाकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि लेट्स रिवाइव दी नालंदा यूनिवर्सिटी, इसे वापस लाते हैं। और इसके बाद ही ये काम शुरू हुआ। और साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ, जो कि राज्यसभा में 21 अगस्त 2010 को पास हुआ, और लोकसभा में 26 अगस्त 2010 को पास हुआ। 21 सितंबर 2010 को प्रेसिडेंशियल साइन मिला, और एक लीगल फ्रेमवर्क बन गया, जिससे कि हमारी पुरानी लेगेसी रिवाइव हो पाती। और फाइनली 14 साल बाद जून 19, 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से इनॉग्रेट किया गया। इस लॉन्च में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे, और सारे मिनिस्टर्स
के साथ साथ 17 पार्टनर कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी मौजूद थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 455 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर, सोलर पार्क्स और ऐसी चीजें जिसको देखकर लगता है कि हाँ, यहाँ पर एजुकेशन का पीक यूज किया गया है। और क्योंकि ये बस इनॉग्रेट हुआ है तो इसमें भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और कोशिश यही है कि जो एंशिएंट लेगेसी थी वो रिवाइव हो सके। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसके चलते कंप्यूटर्स पॉसिबल हो पाए हैं, उसे भारतीय स्कॉलर पिंगाला ने निकाला था करीब 200 BCE में। नंबर 0 जिसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, उसे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। इनफैक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम भी इंडिया में ही डेवलप हुआ था, जो कि मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल एंगल है। और साथ ही साथ योगा, आयुर्वेदा, चेस, कॉटन, इन सब की शुरुआत इंडिया में हुई थी। और अगर नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो शायद आज हम और आप अलग ही लेवल पर होते हैं। लेकिन जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते, इसलिए जो एंशिएंट लेगेसी है उसे वापस बिल्ड किया जा रहा है नए नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और होपफुली ये यूनिवर्सिटी उसी लेवल पे वापस पहुंच जाएगा जिस तरह यूनिवर्सिटीज में एलुमनाई होते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि वहां से पढ़ के कोई बड़े इंसान बने हैं। उनके लिस्ट में जुआनजैंग भी आते हैं, जो कि करीब 1000 साल पहले चाइना से ट्रैवल किए थे नालंदा में पढ़ने, और उनके नाम पे नालंदा में एक डेडिकेटेड मेमोरियल भी मौजूद है। तो सोचो कि इतने बड़े पर्सन भी नालंदा से एजुकेट हुए थे। यानी अगर आप अभी चाइना को बहुत आगे कंट्री के रूप में देखते हो तो ये कभी मत भूलना कि एक समय चाइना के लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि नालंदा के नॉलेज से कई देशों ने उस समय अपने आप को अपलिफ्ट किया था। और सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, जो कि अभी के समय में बहुत इफिशिएंट देश माने जाते हैं, वहां के भी बड़े बड़े पास्ट रूलर्स भारत के नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन सिस्टम था वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव था, यानी बहुत चुनिंदा लोगों को एडमिशन मिलता था प्रॉपर टेस्ट करने के बाद। यानी उस समय हाई IQ के लोग ही यहाँ पे पढ़ते थे। यानी सिर्फ बातों के लिए नहीं बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी लिटरली पूरे विश्व का टॉप यूनिवर्सिटी था। जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है उसमें फिलहाल सबसे पुराना है मोरक्को का यूनिवर्सिटी ऑफ अल क्वारईन, जो कि करीब 1165 साल पुराना है। दूसरे नंबर पे आता है अल हजर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में, जो कि करीब 1000 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना जो कि 936 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, करीब 900 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जो कि करीब 870 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि करीब 815 साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ सलामैंका स्पेन 890 साल पुराना। यूनिवर्सिटी ऑफ पैदुआ इटली 802 साल पुराना। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपलेस इटली 800 साल पुराना। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा पोर्टुगल 734 साल पुराना। लेकिन क्या आप यहाँ पे कोई अजीब सी चीज नोटिस कर रहे हो कि इस लिस्ट में नालंदा गायब है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और अगर वर्षों को ही कंपेयर करें तो नालंदा इन सब से पुराना। नालंदा यूनिवर्सिटी 1500 साल पुराना है। नालंदा जिस जगह पे स्थित है यानी बिहार, तो बिहार के इतिहास के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। मौर्य एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य जो भारतीय इतिहास के सबसे लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक थे, जिस जगह को अभी पटना कहते हैं, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। आर्यभट्ट जो कि भारत के सबसे बड़े मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने पूरे विश्व को 0 दिया, वो भी पाटलिपुत्र से थे, जिसका अभी नाम है पटना। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। और एक बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, चाणक्य ने अपने जिंदगी का बहुत वक्त बिहार में बिताया था। वैसे कहूँ तो मगध में बिताया था। मगध यानी प्रेजेंट डे का बिहार। ये बात शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि बिहार का जो शहर है वैशाली, वो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, पूरे धरती का फर्स्ट रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब वो जगह जहां पर गवर्नमेंट पब्लिक से फॉर्म होता है और जो हेड ऑफ द स्टेट है और जो अदर ऑफिशियल्स हैं वो चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक द्वारा, रादर देन कि कोई बेटा का बेटा ही राजा बने। तो ये जो रिपब्लिक का सिस्टम है, ये सिस्टम सबसे पहले वैशाली में आया था, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक है। 6th सेंचुरी BC के आसपास वैशाली में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आया था। यानी ऐसी आइडिया, डेमोक्रेसी, इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाला वैशाली ही था पूरे विश्व में सबसे पहले। और वैशाली बिहार में आज भी मौजूद है। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच जाए।